Exercise 2.5, question number 15. Give possible expression for the length and breadth of each of the following rectangles in which their areas are given. हमें नीचे एरिया गिवन है रेक्टेंगल का, हमें लेंथ और ब्रेथ बतानी है. ठीक है, एरिया देखो, एरिया क्या है 25a² माइनस 35a प्लस 12. डिग्री है इसमें 2. दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे और एक फैक्टर को हम लेंथ और दूसरे फैक्टर को हम ब्रेथ ले लेंगे. ठीक है, अब देखिए हमारे पास इसमें ए बी सी है. ए होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक्स की जगह वेरिएबल हमें ए स्क्वायर दे रखा है, ए स्क्वायर का कोफिशिएंट. बी होता है हमारे पास ए का कोफिशिएंट माइनस 35. सी है हमारे पास 12 कॉन्स्टेंट टर्म. ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए ए इंटू सी. 25 मल्टीप्लाई 12, 25 मल्टीप्लाई 12, 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 2 जा 24 और 6 300. यानी दो नंबर ऐसे लीजिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर 300 आए और उन्हीं दो नंबर को सम करने पर बी आए. बी क्या है हमारे पास माइनस 35. ठीक है, दोबारा से बता देती हूँ. जैसे यहाँ पे ए यूज़ कर रखा है, एक्स स्क्वायर होता है नॉर्मली हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है दिस इज ए. एक्स का या ये जो वो टर्म्स जिसमें जो वेरिएबल है उसकी पावर 1 है वो होता है हमारे पास बी. माइनस 35 है बी और कांस्टेंट टर्म होता है सी. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई सी कांस्टेंट टर्म यानी 300 और ऐड करने पर आना चाहिए एक्स का कोफिशिएंट यानी ए का, यहाँ पर ए है एक्स की जगह ए का कोफिशिएंट माइनस 35. ठीक है, अब देखिए दो नंबर ऐसे लीजिए, मल्टीप्लाई करें तो 300 आए और उन्हीं दो नंबर को सम करें तो माइनस 35 आए. माइनस 20 माइनस 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. 20 इंटू 15 300 आएगा. माइनस 20 माइनस 15, इन दोनों को सम करेंगे तो माइनस 35 आएगा. तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया. 25a² माइनस 35a को लिखा हमने माइनस 20a माइनस 15a और ये दोनों टर्म्स एज इट इज़ है. ठीक है, अब आप लीजिए, अब हमारे पास ये 4 टर्म्स हो गई. स्टार्टिंग की दो टर्म्स देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 25 और 20 में 5 कॉमन है. 25 और 20 का एचसीएफ कॉमन क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एचसीएफ 5 है. ए स्क्वायर और ए में ए कॉमन है. 25 ए स्क्वायर में से 5 ए ले लिया, 25 डिवाइडेड बाई 5, 5 ए स्क्वायर में से ए बाहर आ गया, ए बचा. ठीक है, माइनस है माइनस लगा दो. 20 ए में से 5 ए आ गया तो ए से ए कैंसिल, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 जा. ठीक है, अब इन दो टर्म्स को देखिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, 15 और 12 का एचसीएफ होता है 3. यहाँ पे माइनस का टर्म है तो माइनस के साइन के साथ 3 लेंगे. यहाँ पे ए है, यहाँ पे नहीं है तो ए कॉमन नहीं है, बस -3 कॉमन है. माइनस 15 ए को -3 से डिवाइड किया, माइनस से माइनस कैंसिल, 15 को 3 से डिवाइड किया 5, ए एज इट इज़. ठीक है, 12 को डिवाइड किया -3 से -4. ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5a -4 5a -4 दोनों में है तो 5a -4 कॉमन ले लिया. फर्स्ट टर्म में बचा 5a, सेकेंड टर्म में बचा -3. अब आप एक टर्म को ले लो, जो हमारे पास ये दो फैक्टर आए हैं, एक को लेंथ ले लो एक को ब्रेथ ले लो. तो हमने ले लिया लेंथ इज इक्वल टू 5a -4 और ब्रेथ आ गया हमारे पास 5a -3. सेकेंड पार्ट देखिए, एरिया गिवन है 35y² प्लस 13y -12. अब हम देख लेते हैं, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए a इंटू सी. 35 मल्टीप्लाई -12, 35 की 12 से इंटू करो, माइनस में करेंगे तो माइनस का टर्म आएगा. 12 5 जा 60, कैरी 6, 12 3 जा 36, 36 और 6 42. दो नंबर ऐसे लेने जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आए -420 और उन्हीं दो नंबर को सम करने पर आए y का कोफिशिएंट 13. ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए उसके फैक्टर करके देख लो. 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर काटोगे 5 से, 5 7 जा 7 1 जा.
ठीक है। इस तरह से हम किसी के भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 420 ही आएगा। अब ऐसे टर्म्स ले लेना, ऐसे दो नंबर ले लेना जिनका सम 13 है। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, 3 5 जा 15, 28 माइनस 15 13 बचता है। ठीक है, तो अब हमारे पास 13 प्लस का प्लस में आ रहा है आंसर। ठीक है, ये टर्म प्लस में है ना, बीच वाली टर्म प्लस में है, तो हम बड़ा नंबर प्लस का लेंगे। 3 5 जा 15, छोटा नंबर हम माइनस का लेंगे। और 28 की मल्टीप्लाई जब आप -15 से करेंगे तो आएगा -420। ठीक है, तो अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। 35y², 13y को हम क्या लिखेंगे, +28y -15y। ठीक है, ये दो नंबर जो होते हैं हम क्यों निकालते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। 13y को हमने लिखा 28y -15y, -12 एज इट इज़, 35y² एज इट इज़। अब ये हमारे पास 4 टर्म्स हो गई। स्टार्टिंग की 2 टर्म्स देखिए, इन दोनों में कॉमन देखिए। 35 और 28 का HCF क्या होता है, 7। ठीक है, y² और y में y कॉमन। 35y² को 7y से डिवाइड किया, 35 7 5 से 35, y² में से 5 बाहर आ गया, y बचा। फिर प्लस है, प्लस डाल दीजिए। 28y को 7y से डिवाइड किया, 7 4 जा 28। अब इन दोनों टर्म में देखिए क्या कॉमन है, 15 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है 3। यहाँ पे माइनस है तो हम -3 कॉमन लेंगे। अब -15y को -3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, माइनस से माइनस कैंसिल, y एज इट इज़। -12 को -3 से डिवाइड किया, +4। ठीक है, अब दोनों में क्या चीज़ है जो कॉमन है, 5y + 4, 5y + 4, और ब्रैकेट में बचा फर्स्ट टर्म में 7y, दूसरे टर्म में -3। ठीक है, तो अब लेंथ ले लीजिए आप 5y + 4, और ब्रेथ आ गई 7y -3। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड वूज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। हमें नीचे वॉल्यूम दी हुई है क्यूबॉइड की। ठीक है, हमें उसकी डायमेंशन निकालनी है, मीन्स लेंथ ब्रेथ हाइट बतानी है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L × B × H। तो अब देखिए हमारे पास ये वॉल्यूम जो है वो है 3x² - 12x। 2 टर्म्स है, इन 2 टर्म्स में आप देखिए कॉमन क्या है, 3। ठीक है, 12 का फैक्टर 3 होता है, तो यानी कि 3 कॉमन है, और x², x में x कॉमन है। ठीक है, तो क्या बचा ब्रैकेट में, 3x² में से 3x कॉमन आ गया, x -12x में से 3x कॉमन आ गया, 12x को हम 3x से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 4। ठीक है, तो 3x विदिन ब्रैकेट x -4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 × x × x -4। अब देखिए ये 3 टर्म्स आ गई ना, 3 फैक्टर आ गए। ठीक है, तो एक को हम ले लेते हैं लेंथ हो गई 3, एक को हम ले लेते हैं ब्रेथ x, और एक को हम ले लेते हैं हाइट x -4। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखिए, वॉल्यूम गिवन है 12ky² + 8ky -20k। अब आप देखिए तीनों टर्म्स में क्या चीज़ है जो कॉमन है, 12 8 20, इनका HCF क्या होगा, 4। ठीक है, 4 कॉमन फैक्टर है इन तीनों टर्म्स का, के तीनों में है, तो 4k हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 12ky² में से 4k कॉमन आ गया, 12 को 4 से डिवाइड किया, 3 k से k कैंसिल, y² प्लस 8ky में से 4k कॉमन आ गया, 8 को 4 से डिवाइड किया, 2 k से k कैंसिल, y -20k को 4k से डिवाइड किया, 4 5 जो 20, k से k कैंसिल। अब ये बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को के फैक्टर करते हैं। 3 5 जा 15। ठीक है, -5 है, तो 2 नंबर जिनकी मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए -15, और सम करने पर आना चाहिए 2। तो प्लस का 2 है ना, बीच वाला टर्म प्लस का है ना, तो बड़ा नंबर हम प्लस का लेंगे। 5 -3 -15, 5 + -3 = 2। ठीक है, तो हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा, 5y - 3y। अब देखिए 3y² + 5y में क्या चीज़ कॉमन है, y, ब्रैकेट में बचा 3y, यहाँ पे +5, -3y -5 में
क्या कॉमन है, -1, ठीक है। -3y को -1 से डिवाइड करेंगे, 3y, -1 को 5, -5 को -1 से डिवाइड करेंगे, +5। क्लियर। अब देखिए 4 के ब्रैकेट के बाहर है, 3y + 5, 3y + 5 सेम है, कॉमन आ गया। फर्स्ट टर्म में बचा y, सेकंड में -1। अब हमारे पास 3 फैक्टर बन गए इस तरह से, 4 के, 3y + 5, y -1। तो लेंथ हमने ले ली 4 के, ब्रेथ आ गई हमारे पास, सेकंड फैक्टर 3y + 5, और हाइट आ गई हमारे पास y -1, ठीक है। L लेंथ, ब्रेथ, हाइट।